Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो भी फ्रेजल वर्ब्स आए हुए हैं, उन वर्ड्स को और फ्रेजल वर्ब्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे क्योंकि मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन का आप आंसर चाहते हैं तो उसे आप पोस्ट करके वहाँ पर उसका आंसर पा सकते हैं। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं इसकी थोड़ा बैक स्टोरी बता देना चाहता हूँ, किससे रिलेटेड है, ठीक, जिससे कि आपको ये पूरी तरीके से एडिटोरियल समझ में आ जाए। इस समय जो है दो जगह पर वार चल रही है, एक तो यूक्रेन और रसिया के बीच में, दूसरी वार जो चल रही है वो इजराइल और जो हमास है, ठीक, गाजा पट्टी में, उसके बीच में चल रही है। अब क्या है इसी बीच में, अब ये सब हो कहाँ रहा है, रसिया यूक्रेन तो यूरोप साइड में है, और जो इजराइल और गाजा के बीच में मतलब हमास के बीच में हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ठीक। तो इस वजह से जो है अब इसी में इजराइल और हमास के युद्ध में ही जो ईरान के सपोर्टर्स थे, जैसे कि हिजबुल्लाह हैं, अन्य जो मतलब इसकी प्रॉक्सीज होते हैं जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं ईरान का, ये सब पहले से इजराइल पर आक्रमण करते थे, मतलब अटैक करते थे। अब क्या है, ईरान ने भी जो है वो अटैक कर दिया। क्यों अटैक कर दिया इजराइल पर, ठीक, ईरान जो है उसने इजराइल पर अटैक कर दिया अभी 14 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि इजराइल जो है उसने सीरिया की जो राजधानी है दमस्कस, वहाँ पर जो है ईरान की जो एम्बेसी थी, ईरान की जो कॉन्सुलेट थी, वहाँ पर जो है अटैक किया था। और ईरान के एक ऑफिसर, शायद एक ऑफिसर या 4-5 ऑफिसर्स की डेथ हुई है। इसी वजह से जो है ईरान ने जो है इजराइल पर अटैक किया है। अब क्या है, ईरान ने जब अटैक किया है तो अब इजराइल तो चुप बैठने वाला नहीं। क्यों, क्योंकि इजराइल जो है वो यूएस का बेटा है, एक हिसाब से समझ लीजिए, ठीक। तो जब यूएस पर आक्रमण, समझ लीजिए कि मतलब जब बेटे पर आक्रमण है तो यूएस तो सपोर्ट करेगा ही, मतलब बाप तो सपोर्ट करेगा ही, ठीक। तो इस तरीके से ये स्टोरी है। अब आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल मतलब एडिटोरियल जो है पूरी तरीके से समझ में आएगा। क्या कहा गया है, यूएस ने क्या कहा इजराइल से, ठीक, मतलब बाप ने अपने बेटे से क्या कहा है, ठीक, वो भी इस आर्टिकल मतलब एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। और क्या स्टेप लेने वाला है इजराइल, ये भी इसमें बताया गया है। और क्यों, मतलब कि इजराइल जो कि यूएस का बेटा है एक हिसाब से समझ लीजिए, उसको मतलब उसने किस तरीके की एक सक्सेस प्राप्त की है वो भी इस एडिटोरियल में डिस्क्राइब किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए थोड़ा इसे धैर्य के साथ जरूर देखिएगा। और जो एडिटोरियल होते हैं उन्हें रीड बिटवीन द लाइन पढ़ा जाता है। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है छुपे हुए रहस्य को भी साथ में ही लेकर के चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। स्टेप बैक, स्टेप मीन्स होता है कदम, बैक मीन्स वापस लेना, मतलब जो कदम है जो इजराइल जा रहा है उसे वापस लेने चाहिए। अब जो यहाँ पर राइटर है वो कह रहा है स्टेप बैक, मतलब इजराइल को पीछे हटना चाहिए या अपने कदम जो है पीछे लेना चाहिए। इजराइल शुड स्टैंड डाउन टू अवॉइड अ रीजनल वार इन वेस्ट एशिया। इजराइल शुड, देखिए शुड जो होती है ये मॉडल वर्ब होती है, इससे जो है हम सजेशन देते हैं। तो राइटर जो है जिसने इसको लिखा है इस एडिटोरियल को, वो कह रहा है इजराइल शुड, इजराइल को चाहिए स्टैंड डाउन, स्टैंड डाउन होता है रिलैक्स करना चाहिए, एक किसी भी तैयारी से, मतलब कि इजराइल को जो है तैयारी नहीं करनी चाहिए। किस लिए, टू अवॉइड, स्टैंड डाउन में होता है पीछे हटना या नीचे आना, ठीक। तो टू अवॉइड, अवॉइड मीन्स होता है बचने के लिए, टू अवॉइड अ रीजनल वार इन वेस्ट एशिया। जो वेस्ट एशिया है उसमें जो क्षेत्रीय वार, मतलब कि ईरान और इजराइल के बीच में अगर वार छिड़ जाती है तो क्या है, रीजनल वार जो है उससे बचने के लिए इजराइल को जो है वो स्टैंड डाउन करना चाहिए। अब ये इजराइल है कहाँ पर, ईरान, ये है वेस्ट एशिया में। तो वेस्ट एशिया में रीजनल वार ना हो, रीजनल वार में क्षेत्रीय वार ना हो, एक इससे बचने के लिए इजराइल को जो है पीछे हटना चाहिए, मतलब कि रिलैक्स करना चाहिए, इस समय जो है अग्रेसन नहीं दिखाना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो शुड मॉडल वर्ब होती है इसे हम सजेशन देते हैं, तो यहाँ पर राइटर जो है वो सजेशन दे रहा है। तो इजराइल जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, शुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, शुड के बाद जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है स्टैंड डाउन, उसमें जो स्टैंड वर्ब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, डाउन जो यहाँ पर प्रीपोजिशन होता है। देखिए फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, एक वर्ब होती है वो भी फिक्स होती है, ठीक, एक वर्ब होती है इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आएगा, इसके साथ जो एक फिक्स प्रीपोजिशन आएगा, इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक। तो एक वर्ब होगी उसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आएगा, इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो स्टैंड यहाँ पर वर्ब है, डाउन जो है प्रीपोजिशन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। इजराइल को क्यों पीछे हटना चाहिए, मतलब शांत रहना चाहिए, टू अवॉइड, अवॉइड मीन्स
मतलब कि बचने के लिए, मतलब कि इग्नोर करने के लिए। अवॉइड भी होता है इग्नोर करने के लिए। टू अवॉइड अ रीजनल वार, एक क्षेत्रीय वार से बचने के लिए इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यहाँ पर उद्देश्य बताया गया है। आर्टिकल ए जो है वो वार के लिए आया हुआ है। रीजनल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा। जिन वर्ड्स के एंड में, ठीक, जिन वर्ड्स के अंत में ए एल आता है, आई वी ई आता है, नोट डाउन कर लीजिए, ए एल आता है या आई वी ई आता है या ओ यू एस आता है, वो जनरली जो है एक एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ए एल आया हुआ है रीजनल में, तो ये एडजेक्टिव है। रीजनल वार, आर्टिकल ए जो है वो वार के लिए आया है। इन प्रीपोजिशन है वेस्ट एशिया जो है वो कंपाउंड नाउन है। तो वेस्ट एशिया में एक रीजनल वार ना हो, इसके लिए ईरान को जो है स्टैंड डाउन करना चाहिए और उसे बचना चाहिए एक रीजनल वार से, क्योंकि वो इजराइल जो है पहले से ही हमास के, मतलब कि हमास के साथ उलझा हुआ है। ईरान मैसिव ड्रोन एंड मिसाइल अटैक ऑन इजराइल ऑन अप्रैल 14 नाइट। ईरान मैसिव ड्रोन, ईरान जो है उसने मैसिव, मैसिव मीन्स बड़े स्तर पर, ठीक, ड्रोन एंड मिसाइल अटैक, मतलब ड्रोन से अटैक किया है और मिसाइल से अटैक किया है। किस पर? ऑन इजराइल, इजराइल पर। तो ईरान ने जो है ऑन अप्रैल 14, मतलब 14 अप्रैल की रात को जो है ईरान ने ड्रोन से और मिसाइल से जो है उसने इजराइल पर हमला कर दिया है। इन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन में होता है प्रतिशोध या बदला लेना। रिटेलिएशन में होता है प्रतिशोध कहें या बदला लेना। ईरान ने जो है इजराइल पर बदला लेना, ठीक। तो यहाँ पर ईरान जो है उसने इजराइल पर 14 अप्रैल की रात को जो है मैसिव अटैक किया है। मैसिव में बहुत बड़ा हमला किया था ड्रोन से और मिसाइल अटैक से। अब इसका जवाब, जब ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक से हमला किया है, ठीक, तो अब इजराइल के पास तो आयरन डोम है, अन्य भी इक्विपमेंट्स हैं जो कि मिसाइल्स का, ड्रोन्स का जवाब दे सकते हैं। तो क्या जवाब दिया गया ये आगे इस एडिटोरियल में बताया गया है। इन रिटेलिएशन, जो इजराइल ने, ठीक, दमास्कस, मतलब कि सीरिया की जो राजधानी है उसमें जो एम्बेसी, मतलब ईरान की एम्बेसी पर हमला किया था, उसके रिटेलिएशन में, मतलब उसके प्रतिशोध में जो है ईरान ने इजराइल पर हमला किया। इन रिटेलिएशन अगेंस्ट द बॉम्बिंग ऑफ इट्स एम्बेसी कंपाउंड। इन रिटेलिएशन मतलब कि बदले के फलस्वरूप, मतलब बदले के रूप में, प्रतिशोध के रूप में। अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ। द बॉम्बिंग ऑफ इट्स एम्बेसी कंपाउंड, जो ईरान की एम्बेसी थी, एम्बेसी कंपाउंड था, वहाँ पर जो इजराइल ने बॉम्बिंग की थी, उसी के प्रतिशोध में या उसी के रिटेलिएशन में, ठीक। द बॉम्बिंग ऑफ इट्स, इट्स किसके लिए आया हुआ है? ये ईरान के लिए आया हुआ है, वो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। एम्बेसी कंपाउंड, जो ईरान की दमास्कस, मतलब सीरिया की राजधानी दमास्कस में एम्बेसी थी, उस पर उसके कंपाउंड में, मतलब कि जहाँ पर वो बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पर जो है इजराइल ने बॉम्बिंग की थी। इसी के फलस्वरूप जो, मतलब इसी के बदले के रूप में जो है ईरान ने मैसिव अटैक किया था इजराइल पर। इन दमास्कस, दमास्कस में 2 वीक्स अर्लियर, 2 सप्ताह पहले। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। 2 सप्ताह पहले जो है इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमास्कस में ईरान की जो एम्बेसी कंपाउंड, मतलब एम्बेसी का कंपाउंड था, वहाँ पर जो है बॉम्बिंग की थी। इसी वजह से अब ईरान ने 2 सप्ताह बाद जो है ईरान ने एक मैसिव ड्रोन और मिसाइल अटैक किया है इजराइल पर, वो भी 14 अप्रैल की रात को। अब देखिए यहाँ से लेकर के 14th नाइट से लेकर के, यहाँ पर कामा लगा हुआ है, कामा इन से लेकर के और अर्लियर तक जो है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक, मतलब कि अतिरिक्त जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर जो हैज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर अटैक के लिए आई हुई है। क्यों? क्योंकि पहला प्रीपोजिशन जो है वो हमारा यहाँ पर आन है, ठीक, पहला प्रीपोजिशन है वो हमारा आन है। और ग्रामर का ये रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ठीक, हमेशा जो है पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज की जाती है। तो अटैक चूंकि सिंगुलर नाउन है और अटैक जब नाउन होता है तो हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन आन लेता है। ये नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर कि अटैक जब नाउन होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो इसके साथ प्रीपोजिशन जो है वो आन यूज किया जाएगा। अटैक जब वर्ब होगा, ठीक, अटैक जो है वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, और अटैक जब वर्ब होगा तब ये अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। तो अटैक आन, आन यहाँ पर प्रीपोजिशन आया हुआ है अटैक के लिए, तो अटैक के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर हैज आई हुई है। ईरान का जो मैसिव ड्रोन और मिसाइल अटैक है, हैज पुश्ड, उसने पुश कर दिया है। पुश मीन्स धकेल देना, ठीक, पुश मीन्स होता है धकेल देना, किसी को धक्का दे देना, ठीक। मुझे याद आ रही है 3 इडियट का वो मूवी सीन, जब मतलब कि आमिर खान को कॉलेज से, मतलब इंस्टीट्यूट से निकाला जा रहा होता है, उस दौरान जो है जो वहाँ का हेड होता है, डीन होता है, उसकी बेटी को शायद लेबर पेन होता है। उस दौरान जो वहाँ से शायद करीना कपूर जो है ऑनलाइन वेब कैमरा के माध्यम से मतलब कि बता रही होती हैं कि बेबी को जो है नीचे पुश करिए, मतलब कि नीचे की तरफ धकेलिए। तो पुश यही वर्ब है, वहाँ पर भी पुश का मतलब धकेलना था, यहाँ पर भी धकेलना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, किस सेंस में जो ईरान ने हमला किया है इजराइल पर, उसने क्या कर दिया है, पुश कर दिया है। हैज पुश्ड,
इसने पुश कर दिया है, इस हमले ने पुश कर दिया ना, धकेल दिया है एन ऑलरेडी ओलेटाइल वेस्ट एशिया, जो ऑलरेडी में पहले से ही जो ओलाटाइल थी, ओलाटाइल मीन्स अस्थिर थी, मतलब वहाँ पर वेस्ट एशिया में पहले से ही स्थिरता नहीं थी, मतलब कभी भी वार होने की संभावना थी। इस जो है ईरान के जो इस अटैक ने क्या किया है, उसने और अधिक धकेल दिया है वेस्ट एशिया को, जो पहले से ही ओलाटाइल था ना, अस्थिर था वेस्ट एशिया, उसको और धकेल दिया किसकी तरफ, टू द ब्रिंक ऑफ एन ऑल आउट वार। ब्रिंक ऑफ, टू द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है कि कगार पर, की कगार पर, किसी के कगार पर होना, ठीक, या किनारे पर होना। टू द ब्रिंक ऑफ एन ऑल आउट वार, ऑल आउट वार का मतलब होता है फुल स्केल वार, एन ऑल आउट वार मतलब फुल स्केल वार। अभी क्या है, कभी ये होता है कि जो इजराइल है वो ईरान की किसी एम्बेसी को, ठीक, या किसी उसके जो कमांडर हैं उनकी डेथ कर देता है, ठीक, कभी कभार होता है। अब क्या है, फुल स्केल वार होगी, इधर से इजराइल हमला करेगा, उधर से ईरान हमला करेगा। इसकी तरफ जो है इस ईरान के मैसिव अटैक ने वेस्ट एशिया को धकेल दिया है कि यहाँ पर जो है एक फुल स्केल वार होने की संभावना है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए सेंटेंस जो है ये वार पर आकर के कंप्लीट हुआ है और ईरान मैसिव ड्रोन एंड मिसाइल अटैक, ठीक, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ईरान मैसिव ड्रोन एंड मिसाइल अटैक जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। सब्जेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर हैज़ आई हुई है। आन जो है यहाँ पर हमारा पहला प्रीपोजिशन है, इजराइल पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है। अब यहाँ पर 14 अप्रैल की बात की गई, इसीलिए प्रीपोजिशन आन का यूज किया गया है। इन, अब यहाँ से इन से लेकर के इन रिटेलिएशन अगेंस्ट द बॉम्बिंग ऑफ एम्बेसी कंपाउंड इन दमास्कस 2 वीक्स अर्लियर, ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आखिर ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया है, ये जो है यहाँ पर जानकारी दी गई थी। ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। अटैक के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई हुई है। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पुश लिखा गया है। पुश मीन्स होता है धकेलना, तो इस मैसिव अटैक ने धकेल दिया है। एन ऑलरेडी ओलेटाइल वेस्ट एशिया, ठीक। एन जो है यहाँ पर आर्टिकल है, ठीक। ऑलरेडी मीन्स जो पहले से ही, ऑलरेडी जो एडवर्ब है, ओलेटाइल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, वेस्ट एशिया जो है कंपाउंड नाउन होता है, ठीक। तो ये नाउन के रूप में यूज किया गया है। टू द ब्रिंक ऑफ, इसका मतलब होता है किसी के किनारे पर या किसी की कगार पर। एंड ऑल आउट वार मतलब कि फुल स्केल वार की तरफ इस मैसिव अटैक ने धकेल दिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है पहला सेंटेंस कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और कम से कम एक पर्सन को जो है आगे भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना टाइम दे करके कोई भी टीचर आपको समझाएगा नहीं। ईरान लॉस्ट 2 ऑफ इट्स जनरल्स, ईरान जो है उसने खोया है, लॉस्ट मीन्स होता है खोना, ठीक। ईरान लॉस्ट, ईरान जो है उसने खो दिया है 2 ऑफ इट्स जनरल्स, अपने 2 जनरल्स को, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं मोहम्मद रेजा जहेद, जो मोहम्मद रेजा जहेद हैं, ये भी जनरल्स में 2 जनरल्स जो मतलब ईरान ने खोए हैं उसमें से एक जनरल जो है वो हैं मोहम्मद रेजा जहेद हैं। ओवरसीइंग, अभी बताया गया है जो मोहम्मद रेजा जहेद हैं, ओवरसीइंग मीन्स ये देख रेख कर रहे थे या निगरानी कर रहे थे द कुड्स फोर्सेस ऑपरेशन, जो ईरान की कुर्दिश फोर्सेस है उसके ऑपरेशंस की, ऑपरेशन कहाँ चल रहे थे, इन सीरिया, सीरिया में चल रहे थे एंड लेबनान में चल रहे थे। तो ईरान जो है उसने 2 जनरल्स को अभी तक खो चुका है, ठीक, जिसमें शामिल हैं मोहम्मद रेजा जहेद शामिल हैं, और जो मोहम्मद रेजा जहेद हैं वो ओवरसी कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे द कुर्द फोर्सेस, ठीक, कुर्द फोर्सेस जो कर रही थी ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन कर रही थी सीरिया और लेबनान में। जो ईरान की फोर्सेस हैं कुर्द फोर्सेस, वो लेबनान और सीरिया में अपने ऑपरेशंस कर रही थी, उसकी निगरानी मतलब ओवरसी मतलब उसकी देखभाल या निगरानी कर रहे थे मोहम्मद रेजा जहेद, जिनको जो है ईरान जो है वो खो चुका है। एंड और 5 सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, और 5 जो सीनियर ऑफिसर्स, किसके सीनियर ऑफिसर्स, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जो ईरान की स्पेशल फोर्स है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उसके 5 सीनियर ऑफिसर्स को भी ईरान ने खो दिया है। एंड और एन ईरानियन रिस्पॉन्स, और जो एक ईरान का रिस्पॉन्स है वाज एक्सपेक्टेड, जब 5 जो है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको खो दिया है और ईरान ने, और 2 जो है जनरल्स को खो दिया है, उसमें जो एक है वो मोहम्मद रेजा जहेद हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एंड और एन ईरानियन रिस्पॉन्स, और जो एक ईरान का रिस्पॉन्स है वाज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की गई थी, जो मतलब कि ईरान ने 2 जनरल्स खो दिए, 5 सीनियर ऑफिसर्स खो दिए, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को जो है यूएसए ने पहले से ही कह रखा है कि ये जो है एक आतंकवादी ग्रुप है, ठीक। एन ईरानियन रिस्पॉन्स वाज एक्सपेक्टेड, इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो है ईरान की तरफ से एक रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया आने की उम्मीद थी। राइटर ये कह रहा है कि जो 5 सीनियर मतलब कि 5 सीनियर ऑफिसर्स खोने के बाद, 2 जनरल्स खोने के बाद ईरान की तरफ से एक रिस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया आने की उम्मीद
थी। एक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद थी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इन द पास्ट, पास्ट मीन्स मतलब पिछले समय में, ठीक, पास्ट में ईरान हैज़ यूज्ड इट्स प्रॉक्सीज अथवा आर टारगेटेड इजराइल असेट्स इन अदर कंट्रीज इन रिस्पॉन्स टू इजराइल्स अटैक्स ऑन इट्स ऑफिसर्स। इन द पास्ट मतलब कि पास्ट में जो समय बीत चुका है उसमें ईरान हैज़ यूज्ड, ईरान जो है वो यूज करता था इट्स प्रॉक्सीज, अपनी प्रॉक्सीज को। अब यहाँ पर देखिए इन द पास्ट लिखा गया है, टाइम हमें पहले दिया गया है, तो यहाँ पर हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ ना होकर के यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब यूज की जानी चाहिए। क्यों? ठीक, क्योंकि यहाँ पर इन द पास्ट लिखा है, या तो हैड हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी या तो यहाँ पर हैड भी हेल्पिंग वर्ब यूज ना करके सीधे यूज लिखा जाएगा, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखा जाना चाहिए। इन द पास्ट पहले से लिखा गया है, तो इन द पास्ट, पास्ट में ईरान हैज़ यूज्ड, अब यहाँ पर हैज़ लिखा गया है तो हैज़ को काट करके सिर्फ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज लिखी जाएगी। ईरान यूज्ड, ईरान जो है यूज करता था इट्स प्रॉक्सीज, अपनी प्रॉक्सीज का, प्रॉक्सीज में होता है जो इनका प्रतिनिधित्व करें, मतलब कि ईरान जो है अपने जो मतलब कि चमचे बिठा के रखा था, ठीक, लेबनान में, ठीक, अन्य देशों में, उनको इट्स प्रॉक्सीज, अपनी प्रॉक्सीज की, अथवा टारगेटेड, अथवा निशाना बनाता था इजराइलीज असेट, जो इजराइल की संपत्ति है, ठीक, इन अदर कंट्रीज, अन्य देशों में, इन रिस्पॉन्स टू, इन रिस्पॉन्स टू में होता की प्रतिक्रिया में, इजराइल अटैक, जब इजराइल अटैक करता था उसकी प्रतिक्रिया में, ऑन इट्स ऑफिसर्स, इजराइल जब भी ईरान के ऑफिसर्स पर अटैक करता था तो ईरान करता था अपनी जो प्रॉक्सीज हैं, मतलब कि जो लेबनान है, हिजबुल्लाह है, ये सब जो हैं, मतलब लेबनान में जो हिजबुल्लाह, जो इसकी प्रॉक्सी, प्रॉक्सी में जो इसका ईरान का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ईरान का चमचा है, ठीक, इन सब का यूज करता था। किस लिए? जो ईरान इजराइल की प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी अन्य कंट्रीज़ में, एम्बेसीज हों या अन्य प्रॉपर्टीज़ हों, उनको डैमेज करने में। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है इन ईरान के ऑफिसर्स पर अटैक करता था उसकी प्रतिक्रिया में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। क्योंकि यहाँ पर इन द पास्ट लिखा है तो मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर यूज जो है वो सही होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाना, या तो प्रेजेंट, सॉरी, कहते हैं यूज मतलब सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए, या तो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए सेंटेंस, तभी यहाँ पर ये सेंटेंस सही होगा। हैज यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट पहले लिखा गया ना, पास्ट की बात की गई, तो हैज तो हेल्पिंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सेंटेंस किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बट लेकिन दिस टाइम तेहरान्स वेपन्स, लेकिन इससे पहले क्या होता था, जब कभी भी इसराइल जो है ईरान के ऑफिसर्स पर अटैक करता था तो ईरान क्या करता था, अपनी प्रॉक्सीज, जो इसके मतलब कि चमचे बैठे हुए हिजबुल्लाह जैसे लोग, मतलब हिजबुल्लाह जो ग्रुप है, ठीक, आतंकवादी ग्रुप, उनका यूज करके इसराइल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं अन्य कंट्रीज में उनको डैमेज करवाता था, या तो खुद ही टारगेट कर देता, जो मतलब खुद से भी टारगेट कर देता था, अपने प्रॉक्सीज का भी यूज करके बर्बाद करता था। लेकिन इस बार क्या है, बट लेकिन दिस टाइम, इस बार तेहरान्स वेपन्स, जो तेहरान के वेपन हैं, बैराज फ्राम इट्स सॉइल, बैराज का मतलब होता है बरतना, बारूदी बारिश कर देना, समझ लीजिए, ठीक, तेहरान्स वेपन्स बैराज फ्राम इट्स सॉइल, जो तेहरान के वेपन्स हैं, वेपन्स में जो हथियार हैं, जो ड्रोन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, तेहरान, तेहरान मतलब ईरान की राजधानी है तेहरान, ठीक, तो ईरान के जो वेपन्स हैं, बार्ज फ्राम इट्स सॉइल, जो कि इसकी सॉइल पर, मतलब कि ईरान की ही सॉइल से टारगेटेड, उसने निशाना साधे, वेपन्स में हथियार, टारगेटेड इजराइल प्रॉपर, मतलब कि प्रॉपर इजराइल को निशाना साधा। अभी क्या है, इजराइल के अन्य कंट्रीज में जो प्रॉपर्टीज होते थे उनको डैमेज करते थे, इस बार जो है इजराइल प्रॉपर मतलब सीधे सीधे इजराइल पर ही निशाना साध दिए हैं। सॉरी, escalating tensions to levels not seen in West Asia in decades, इन डिकेड्स में होता है दशकों में, ठीक, डिकेड में होता है दशकों में, ठीक, तो escalating, escalating मीन्स बढ़ा दिया है, टेंशंस, टेंशन मीन्स तनाव को, जो इजराइल ने, जो इजराइल पर मतलब हमला किया है, ईरान ने डायरेक्ट हमला किया है इस बार प्रॉपरली, ठीक, तो उसने क्या कर दिया, एस्केलेट कर दिया, एस्केलेट मीन्स बढ़ा दिया है, टेंशन मीन्स तनाव को, टू लेवल्स, लेवल्स में, नॉट सीन इन वेस्ट एशिया, जो अब तक जो है कभी भी वेस्ट एशिया में नहीं देखा गया है, इन डिकेड्स, डिकेड्स में, डिकेड्स मीन्स दशकों में, मतलब दशकों में जो है 10 साल हो जाते थे, इतनी टेंशन मतलब इतनी हाई लेवल की जो टेंशन है वो कभी भी नहीं देखी गई वेस्ट एशिया में। इजराइल with help from the US, the UK, फ्रांस एंड जॉर्डन, इजराइल जो है विद हेल्प, विद द हेल्प मतलब की मदद से, ठीक, विद द हेल्प होता है किसी की मदद से, विद हेल्प की मदद से, फ्रॉम द यूएस, कौन मदद करता है, यूएस मदद करता है, यूके मदद करता है, फ्रांस मदद करता है, एंड जॉर्डन मदद करता है। इंटरसेप्टेड, इंटरसेप्टेड में होता है मार गिराना। देखिए मान लीजिए ये कंट्री है, ठीक, इस तरीके से ये यहाँ से है, ईरान हमला कर रहा है, ठीक, ईरान के ये लगातार इस तरीके से ड्रोन्स आ रही हैं, मिसाइल्स आ रही हैं, ठीक, इधर से जो है इजराइल के जो आयरन डोम है, ठीक, आयरन डोम है, एरो 3 है, इनके जो मिसाइल्स हैं वो जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक, और टकरा जा रहे हैं, मतलब इनको इंटरसेप्ट कर रहे हैं, मतलब हवा में ही मार गिरा रहे हैं। इंटरसेप्ट का मतलब होता है हवा में ही मिसाइल्स को खत्म कर देना, ठीक, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है तो इधर से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गई, उसको हवा में ही मार करके गिरा देना। अब इस तरीके से आप समझ लीजिए जिसकी रामायण और महाभारत में जब युद्ध हुआ था, ठीक, महाभारत में, तो इधर से मान लीजिए कि
कौरवों की तरफ से आ रहे हैं तीर, ठीक, इधर पांडवों की तरफ से आ रहे हैं तीर, और बीच में ही धड़ बिजली चमकती थी इस तरीके से, और यहीं पर जो है इंटरसेप्ट हो जाते थे, मतलब हवा में ही एक दूसरे के बाण जो है वो खत्म हो जाते थे, ठीक, मतलब एक दूसरे को समाप्त कर देते थे। तो इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट करना, ठीक। तो इजराइल इंटरसेप्टेड, इजराइल जो है उसने इंटरसेप्ट कर दिया, मतलब मार गिरा दिए 99% ऑफ द ईरानियन प्रोजेक्टाइल्स, जो 99% जितने भी ईरान की तरफ से ड्रोन्स आए, जितनी भी मिसाइल्स आए, जितने भी ईरानियन प्रोजेक्टाइल थे, मतलब जितनी भी ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स थे, उनमें से 99% मतलब 99% को तो इंटरसेप्ट कर दिया, मतलब हवा में ही मार गिराया है इजराइल ने। ये यहाँ पर कहा गया है किसकी मदद से? द यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट की मदद से, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड की वजह से, और फ्रांस और जॉर्डन की हेल्प से, मतलब इतने कंट्रीज की मदद से जो है ईरान ने इंटरसेप्ट कर दिया 99%, मतलब कि 99% जो है ईरानियन प्रोजेक्टाइल, जितने भी ईरान प्रोजेक्टाइल थे, मतलब जितने भी ईरानियन की मिसाइल्स और ड्रोन्स थे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ईरान ने कहा है इट्स एक्शन, जो ईरान का एक्शन है वाज या था इन सेल्फ डिफेंस, ईरान ने कहा है जो ईरान ईरान ने कहा है कि जो ईरान ने एक कार्रवाई की है, मतलब अटैक किया है, वो जो है इट्स एक्शन, यह एक्शन था वाज इन सेल्फ डिफेंस, मतलब कि अपनी आत्मरक्षा में था। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है आत्मरक्षा, तो ईरान ने जो हमला किया है वो सेल्फ डिफेंस में किया है, ऐसा जो है ईरान ने कहा है। तो ईरान यहाँ पर सब्जेक्ट है, ईरान के लिए यहाँ पर जो है वो सेज मेन वर्ब आई हुई है, ठीक। दैट यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा, दैट जो है कंजंक्शन हो जाएगा, इट्स जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, एक्शन के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज आई हुई है। ईरान ने कहा है दैट की इट्स एक्शन, जो एक्शन किया है, मतलब जो कार्यवाही की, एक्शन मीन्स कार्यवाही जो की है वो थी इन सेल्फ डिफेंस, मतलब कि आत्मरक्षा में थी, एज अ रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स मीन्स की प्रतिक्रिया में, टू द एम्बेसी अटैक, जो एम्बेसी अटैक किया गया था इसराइल के द्वारा, उसी के रिस्पॉन्स में जो है, उसी की प्रतिक्रिया में जो है ईरान ने भी ये हमला जो किया है सेल्फ डिफेंस में किया है। एंड दैट, और या द मैटर इज कंक्लूडेड फॉर नाउ मीन्स अभी के लिए, फॉर नाउ मतलब होता है अभी के लिए, द मैटर जो मामला है, पहले इसराइल ने एम्बेसी पर अटैक किया जो कि दमास्कस में थी, ठीक, सीरिया की राजधानी दमास्कस में ईरान की जो एम्बेसी थी उस पर हमला किया, उसके बाद जो है अब ईरान ने इसराइल पर डायरेक्ट हमला कर दिया। तो कहा है कि जो ये एक्शन हमने किया, जो हमला हमने किया है, वो सिर्फ प्रतिक्रिया में था, ठीक। एंड दैट, और वह द मैटर इज कंक्लूडेड, मैटर जो है अब समाप्त हो चुका है, कंक्लूडेड मीन्स होता है स्टॉप या एंड हो चुका है, ठीक। जो मामला है, तुमने हमला किया, हमने हमला किया, बात जो है बराबर हो चुकी है, ठीक। तो मैटर इज कंक्लूडेड, मैटर जो है अभी के लिए समाप्त हो गया है, ऐसा ईरान ने कहा है। और जो हमने किया है वो सिर्फ प्रक्रिया, मतलब कि अपने सेल्फ डिफेंस में किया है, अपनी आत्मरक्षा, मतलब कि अपने नागरिकों को जो है वो दिखाना था कि हम भी हमला कर सकते हैं, ऐसा नहीं किसी भी इजराइल ही हमला कर सकता है। द यूएस एंड अदर एलाइज ऑफ इजराइल, इजराइल के जो एलाई हैं, ठीक, एलाइज जो है, एलाई में होता है फ्रेंड्स, ठीक। द यूएस मतलब कि अमेरिका, और जो अदर एलाइज हैं, जो अन्य मित्र हैं ऑफ इजराइल, इजराइल के, अप्लाउडेड में होता है प्रशंसा करना, तालियां बजाना, मतलब क्लैपिंग करना, ठीक, प्रेज करना। तो यूएस है और उसके इजराइल के जो अन्य अदर एलाइज हैं, जो अन्य एलाइज हैं, उन्होंने प्रशंसा की है, किसकी प्रशंसा की है? इजराइल्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी यूएस और जो इजराइल के अन्य मित्र हैं उन्होंने प्रशंसा की है इजराइल्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। क्यों? क्योंकि इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि ईरान के जो लगातार बाण पर बाण आ रहे थे, मतलब मिसाइल पर मिसाइल और ड्रोन पर ड्रोन आ रहे थे, उनको 99% मतलब सिर्फ 1% जो है ड्रोन्स और मिसाइल जो है वो इजराइल की धरती पर गिरे, बाकी सबको इंटरसेप्ट कर दिया, मतलब कि हवा में ही मार के गिरा दिया है, ठीक। इजराइल मिसाइल सिस्टम, मतलब इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो है यूएस और इजराइल के जो अन्य मित्र हैं उन्होंने अप्लाउड किया, अप्लाउड में होता है प्रशंसा करना। तो द यूएस एंड अदर एलाइज, ये जो है सब्जेक्ट है, अप्लाउडेड जो है ये मेन वर्ब है, आर फ्री पोजीशन है, इजराइल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इजराइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक। अब जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी जबान क्यों लटका रही है, मतलब स्टैमरिंग कर रही है, उसका मतलब ये है क्योंकि वीडियो जो है 31 मिनट का हो चुका है और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो जो है आप लोग देखते नहीं। मुझे समझाने में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि हम मतलब कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से आपको ये जो है समझ में आ जाए, जितना भी मैं वीडियो बनाऊँ पूरी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो यूएस और जो यूएस के मतलब कि इजराइल के अन्य मित्र हैं उन्होंने इजराइल के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी काफ़ी प्रशंसा की है। एंड और अर्ज में होता है निवेदन करना या रिक्वेस्ट करना, ठीक। तो अर्ज का सिनोनिम हो जाएगा रिक्वेस्ट करना, ठीक। तो अर्ज मीन्स निवेदन किया है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू से जो है यूएस ने। अब देखिए यहाँ पर जो अर्ज वर्ब आई हुई है वो द यूएस एंड अदर एलाइज के लिए आई हुई है, क्योंकि आप हमारा पहला प्रीपोजिशन है इसके लिए। तो यूएस और जो अन्य एलाइज हैं, मतलब इजराइल के जो अन्य मित्र कंट्रीज हैं, उन्होंने निवेदन किया है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू से टू एक्सरसाइज री स्ट्रेंट, ठीक। टू एक्सरसाइज मैंने करें,
एक्सरसाइज जो यहाँ पर वर्ब के रूप में आई हुई है। रीस्टेन, रीस्टेन मीन्स होता है, कहते हैं नियंत्रण लाएं, मतलब कि जो आप हमला करने वाले हैं ईरान पर दोबारा, वो मत करिए, मतलब कि उस पर नियंत्रण लेकर के आइए। अवॉइडिंग, अवॉइड करिए, अनदेखा करिए। रीजनल वार की जो क्षेत्रीय वार होने वाली है संभावना उसकी जो है, उसको अवॉइड करिए, मतलब उससे बचिए। अवॉइड मीन्स होता है बचना या अनदेखा करना, ठीक। तो यूएस और जो इजराइल के अन्य मित्र कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे निवेदन किया है, अर्ज में निवेदन किया है कि जो आप अवॉइड करिए, ठीक, मतलब कि एक्सरसाइज दिस टाइम, मतलब नियंत्रण लाइए अपने ऊपर, और अवॉइड करिए, मतलब कि जो एक वेस्ट एशिया में युद्ध छिड़ने वाला है उसको, उससे बचिए। ऐसा जो है यूएस और अन्य कंट्रीज ने कहा है। बट लेकिन इजराइल हैज़ ओड, लेकिन इजराइल जो है उसने कसम खाई है। ओड मीन्स होता है कसम खाना, ठीक। इजराइल हैज़ ओड दैट की, ठीक, इजराइल हैज़ ओ दैट की ईरान, ईरान्स अग्रेशन वुड बी मेट विद अ रिस्पॉन्स। ईरान का जो एग्रेशन है, ईरान ने जो हमला किया है इजराइल पर, मतलब इजराइल पर, वुड बी मेट विद अ रिस्पॉन्स, उसका जो है हम जवाब जरूर देंगे। विद अ रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया देंगे या जवाब जरूर देंगे, ठीक। ऐसा जो है इजराइल ने कसम खाई है। और मीन्स होता है कसम खाना, VOW, ठीक। ओ मीन्स होता है कसम खाना, ठीक। तो इजराइल ने कसम ली है, प्रतिज्ञा ली है कि जो ईरान ने एग्रेशन दिखाया है, ठीक, उसका बदला या उसकी प्रतिक्रिया हम जरूर देंगे। वुड बी मेट विद अ रिस्पॉन्स, मतलब ईरान को जो है इसका जवाब जरूर मिलेगा। इन मैनी वेज, कई तरीके से, कई तरीकों से, ठीक, इन मैनी वेज, कई तरीकों से, वेस्ट एशिया रिमेन्स आ जियो पॉलिटिकल मोरास टुडे। जो वेस्ट एशिया है, ठीक, वेस्ट एशिया में जो है जियो पॉलिटिकल मोरास, मतलब कि जियो पॉलिटिकल दलदल है, मतलब वेस्ट एशिया रिमेन्स, वेस्ट एशिया जो है बना हुआ है आज जियो पॉलिटिकल मोरास, मतलब कि जियो पॉलिटिकल दलदल बना हुआ है, टुडे मतलब आज। इजराइल्स ब्रुटल कामा इलीगल सीज ऑफ Palestinian territories was ignored for long by regional and global players। इजराइल, जो इजराइल ने ब्रुटल, ठीक, ब्रूटल कामा इलीगल मतलब अवैध, सीज ऑफ फिलिस्तीनियन टेरिटरीज, जो फिलिस्तीन कंट्री था उसकी जो टेरिटरी है, मतलब उसकी जो सीमाएं हैं, उनको सीज कर रहा है, जब्त कर रहा है। वाज इग्नोर्ड, उसको जो है इग्नोर किया गया, इग्नोर मीन्स अनदेखा किया गया है, अवॉइड किया गया है, फार लॉन्ग, लंबे समय से, बाई रीजनल मतलब क्षेत्रीय, एंड ग्लोबल प्लेयर्स मतलब कि क्षेत्रीय प्लेयर्स के द्वारा, और ग्लोबल प्लेयर्स मतलब कि विश्व की जो अन्य, जैसे यूएस है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इन सब कंट्रीज़ के द्वारा जो इजराइल फ़लस्तीन पर कर रहा है, फ़लस्तीन की जो टेरिटरीज़ है, मतलब फ़लस्तीन को कब्जा रहा है, उसका जो है लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा है। मतलब कि लेखक कहना चाह रहा है कि जो इजराइल फ़लस्तीन की धरती को कब्जा रहा है, उसको जो है विश्व की और जो क्षेत्रीय है, वेस्ट एशिया की जो क्षेत्रीय मतलब कंट्रीज़ हैं, उन सब के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है लंबे समय से। हमास लॉन्च्ड, हमास ने लॉन्च किया था अ मर्डरस अटैक, एक बहुत ही ब्रुटल अटैक, फ्रॉम द ब्लॉकेडेड गाजा स्ट्रिप ऑन अक्टूबर 7, मतलब 7 अक्टूबर 2023 को जो है हमास ने जो है एक गाजा स्ट्रिप से अच्छा खासा जो है हमला अटैक किया था। मर्डरस अटैक मतलब जिसमें बहुत लोगों की हत्या कर, मतलब इजराइल के लोगों की हत्या कर दी थी हमास के लोगों ने, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। जो रेस्ट आर्टिकल बचा हुआ है वो खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक, क्योंकि ये काफ़ी ईजी है, ठीक। आप लोगों को आगे भी समझ में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ तक बता दिया है बेस, बाकी जो है आगे इसी से रिलेट करके खुद से भी पढ़िएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और कम से कम एक पर्सन को जो है आगे शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय